केवड़िया कोड़ि पुदत्तम प्रमत्त संयत द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? कोटि पृथक्त्व। पमत्त संजत गहनम शेष गुणठाणानम परिसेयठम। प्रमत्त संयत शब्द का ग्रहण सूत्र में जो किया गया है वो क्यों किया गया है? शेष गुणठाणानम शेष गुण स्थानों का परिसेयठम प्रतिषेध करने के लिए। कोड़ि पुदत्त गणम शेष संख्या निराकरणार्थम। अब ये कोड़ि पुदत्तम ये जो उत्तर दिया गया है ये भी क्यों लिया गया? तो शेष संख्या का निराकरण करने के लिए। पुदत्तमिति तिन्नम कोड़िन मुवरे नवन्नम कोड़िनम हेट्टदो जासंका सा घेतब्बा। पहले तो पृथक्त्व शब्द का अर्थ कर लेवे 3 से 9। ठीक, यहां पर पृथक्त्व के साथ विशेषण क्या है? कोटि। इसलिए यहां पर क्या करना है? तिन्नम कोड़िनम मुवरे 3 कोटि से ऊपर, नवन्नम कोड़िनम हेट्टदो 9 कोटि से नीचे, जा संख्या जो संख्या है सा घेतब्बा वह ग्रहण करना चाहिए। तो शिष्य ने प्रश्न किया सा अनेक व्युत्पादो इमाहोदिति न जानिज्यते। अब 3 करोड़ से 9 करोड़ के बीच में कोई छोटी संख्या तो नहीं है, तो हम कौन सी ग्रहण करें तो जाना ही नहीं जाता, यानी अनियमित संख्या हो जाएगी। तो आचार्य कहते हैं न, ऐसा नहीं है। परम गुरु नमुदेशादो जानिज्यते। परम गुरुओं के उपदेश से जाना जाता है। तस् पमत्त संजदानम, उसमें से प्रमत्त संयत की संख्या कितनी है? 5 कोड़ियों 5 करोड़ 3 अवधि लखा 93 लाख 98 सहस्रा 98,000 6 उत्तरम 6 अधिक 20 अदम 200, अर्थात 5 करोड़ 93 लाख 98,206। एदमेत्यं होदिति कदम नब्बदे। यहां प्रश्नार्थक चाहिए, पूर्ण विराम की जगह प्रश्न चाहिए। एदम यह एत्यम होदिति इतनी ही होती है, ती इस प्रकार, कदम नब्बदे कैसे जाना जाता है? तो आर्य परंपरागत जिनोदेशादो, आचार्य परंपरा से आए हुए जिनेंद्र भगवान के उपदेश से जाना जाता है। तो 6ठे गुणस्थान का सूत्र पूरा हुआ। 7वें गुणस्थान का सूत्र अपमत्त संजदा दब्ब प्रमाणेन केवड़िया संख्यज्या। अप्रमत्त संयत द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? संख्यात हैं। यदि भी एदम संख्यज्या इति वैणम सब संख्यज्य व्यपाणम सारणम हवदि तो भी कोड़ि पुदत्तम न पूरे दित्य न बदे। यदि ये संख्या, ऐसा वचन हम मानते हैं, तो ये जो वचन है वो संपूर्ण संख्यात विकल्पों का साधन है। पहले तो संख्या के भेद कितने हैं? तो संख्या है ना, तो उसमें से यहाँ संख्यज्या लिखा है, तो हम कितना माने? 2 माने कि पूरे ही 9 करोड़ माने? कितने माने? तो वो कह रहे ये यद्यपि साधारण है तो भी कोटि पुदत्तम न पूरे दित्य न बदे, कोटि पृथक्त्व का उल्लंघन नहीं करता है। तम कदम, ऐसा क्यों? पुद सूत्रारंभ नाणुवत्ति दो, पुनः सूत्र का आरंभ अन्यथा सिद्ध नहीं करता। पमत्तद्दादो अपमत्तद्दा संख्यज्य गुणहीनेति सुत्तादो वा। प्रमत्त गुणस्थान से अप्रमत्त गुणस्थान संख्यात गुणहीन है, ऐसा सूत्र भी है। अपमत्त संजदानम प्रमाणम गुरुवदेशादो भुज्यते। अप्रमत्त जीवों का, अप्रमत्त संयतों का प्रमाण गुरु के उपदेश से कहते हैं। 2 कोड़ियों 6 नवदिलक का
नवनवति सहस्रा तीरय्य स्वयं च, अर्थात 2,96,99,103, 2,96,99,103। यदि सरल शब्दों में बोला जाए तो इस राशि को अर्थात प्रमत्त संयतों की राशि को आधा कर दो तो अप्रमत्त संयतों की राशि का प्रमाण आता है। उत्तम च, अंक दो भी इत्या होती, अंक से भी इतने ही है, अब उन्होंने अंक लिख दिया। उत्तम च काव्य तिगदीय सदनवनौदि चन्नौदि अपमत्तवे कोडि पंचेमयते नौदि नवट्टविस्या चौत्तराचेय। अब पहले ये राशि बता रहे हैं, ठीक। अब इसमें भी इन्होंने क्या किया, अंका नाम वामतो गति, इस सूत्र से अंक उल्टे चलते तो इन्होंने अंक के उल्टी गति लिखी। तिगधीय 3 अधिक सद 100, यहां तक आ गया। तिगधीय सय, फिर क्या किया, नवनौदि 99, फिर छन्नौदि 96, वे कोडि 2 करोड़। अब कर लो 2,96,99,103, ये किसकी है, अपमत्त अप्रमत्त की संख्या है। अब इसको सरल सरल ही बोल दिया, मतलब अंकाना वामतो गति से नहीं रखा। पंचेवय 5 करोड़, तीनवधि 93 लाख, नवट्ठ 98, विसया 200, विसया अच्छा उत्तरा 6। अपमत्त दब्बादो पमत्त दब्बम केन कारणेन दुगुणम। अप्रमत्त द्रव्य से प्रमत्त द्रव्य किस कारण से दुगुना है। अभी अपन ने बोला था इसकी अपेक्षा ये दुगुना है, तो किस कारण से दुगुना है, तो उत्तर दे रहे अपमत्तदादो पमत्तदाये दुगुणत्तादो। अप्रमत्त गुणस्थान का जो काल है उसकी अपेक्षा से प्रमत्त गुणस्थान का काल द्विगुणित है। इस प्रकार ये सूत्र भी पूर्ण हुआ। तदुन्न मुवसामगा दपपमानेन केवड़िया। 4 उपशामक जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं। उपशामक का अर्थ हो गया 8वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान में जाता है। तो उपशम श्रेणी संबंधित 4 गुणस्थान 8, 9, 10 और 11, ये 4 उपशमन करने वाले जीव कहलाते उपशामक। ये 4 उपशामक जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं, तो पवेशेण एक कोवा, प्रवेश से 1 होते, वा अथवा 2 वा 2 होते, अथवा 3 वा 3 होते। उक्कस्तेन 54, उत्कृष्ट से 54 होते हैं। एक गुणट्ठाणम एक समय में चारित मोणीय मुवसामेन्तो जान्नेन एको जीवो पविसई। उक्कस्तेन 54 जीवा पविसन्ति। एक गुणस्थान में, यानी 8वें में, 9वें में, 10वें में और 11वें में एक समय में चारित्र मोहनीय मुवसामेन्तो चारित्र मोहनीय का उपशमन करते हुए जान्नेन जगन्य से एको जीवो एक जीव पविसई प्रवेश करता है। उक्कस्तेन 54 जीवा पविसन्ति, उत्कृष्ट से 54 जीव प्रवेश करते। एदम सामान्यदो भवति, ये सब सामान्य कथन हुआ। विशेष दो पुनः अट्ट समयाय वासपुदत्तम अभ्यंतरे वसम सेड़ी पाओगा अट्ट समय हवंती। 8 समय अधिक वर्ष पृथक्व के काल के मध्य में, वर्ष पृथक्व अर्थात 3 वर्ष से 9 वर्ष, इसके और 8 समय अधिक करो, इतने काल में केवल
उपशम श्रेणी के योग्य 8 समया हवंती, अर्थात 3 वर्ष से अधिक 9 वर्ष से कम इतने कालखंड में केवल 8 समय ऐसे हैं जिनमें कोई जीव चढ़ते हैं श्रेणी में। तत्त पढ़न समय एक जीवमायन कादून जा उत्कर्षेण 16 जीवाति वसम श्रेणी चढ़ंती। पहले समय में एक जीव को आदि करके, यहां नक्शे में कर दिया, एक जीव को आदि करके उत्कृष्ट से 16 जीव ही चढ़ सकते, इससे ज्यादा नहीं। द्वितीय समय एक जीवमायन काउन जा उत्कर्षेण 24 जीवाति वसम श्रेणी चढ़ंती। दूसरे समय में एक जीव को आदि करके 24 जीव पर्यंत ही जीव उपशम श्रेणी पर चढ़ते हैं। तदीय समय एक जीवमायन काउन जा उत्कर्षेण 30 जीवावि वसम श्रेणी चढ़ंती। तृतीय समय में एक जीव को आदि करके अधिकतम 30 जीव ही उपशम श्रेणी को चढ़ सकते हैं। चौथ समय एक जीवमायन काउन जा उत्कर्षेण 36 जीवाति वसम श्रेणी चढ़ंती। चौथे समय में एक जीव को आदि करके उत्कृष्ट से 36 जीव ही उपशम श्रेणी पर चढ़ते हैं। पंचम समय एक जीवमायन काउन जा उत्कर्षेण वादाल जीवाति वसम श्रेणी पविष्यन्ति। पांचवें समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट से 42 जीव उपशम श्रेणी में चढ़ते हैं। छठे समय एक जीवमायन काउन जा उत्कर्षेण 48 जीवाति वसम श्रेणी मारुहन्ति। छठे समय में एक जीव को आदि करके 48 जीव पर्यंत उपशम श्रेणी चढ़ते हैं। सत्तठम दोषु समयेषु एक जीवमायन काउन जीवुष्कर्षेण 54 जीवाति वसम श्रेणी चढ़ंती। 7वें और 8वें इन 2 समयों में एक जीव को आदि करके जब तक उत्कृष्ट 54 जीव हो सकते हैं तब तक ही उपशम श्रेणी पर चढ़ते हैं। उत्तम च कहा भी है 16 24 30 36 तय बादालम अड़यालम 54 होई अंतिमय। 16 24 30 36 42 48 54 और 54 अंतिम में 54। अदम पड़ुच्च संख्या काल की अपेक्षा से ये कितने होते हैं तो संख्यात होते हैं। अगर हम इनकी गिनती करते हैं तो 304 आते हैं। तो ये 304 क्या है संख्यात हो गए। तो ये कितने हैं अदम पड़ुच्च अर्थात काल के आश्रय से कितने हैं संख्या। पुपुत्तेषु 8 समयेषु एकेक गुणष्ठानमि उक्कस्येन संचित सब जीवे एकट्ठम कदे चौरुत्तर तीसयमित्ता हवन्ति। पुपुत्तेषु पूर्व में कहे हुए 8 समयेषु 8 समयों में एकक गुणष्ठानमि एक एक गुणस्थान में उक्कस्येन उत्कृष्ट से संचित सब जीवे अर्थात यहां से लेकर यहां तक का जीव का संचय कर दिया जाएगा तो एकट्ठम कर और उसको एकत्र कर दिए जाएंगे तो कितने होंगे चौरुत्तर 4 अधिक 300 तेसिम संकेवेण मेलावण व्याणम उच्यते। अब उसको संक्षेप से मिलाने की विधि कहते हैं। अब इनको अपने को मिलाना है। अब अपन कैसे करते वो देखो। तो इनमें करना क्या है पहले तो अपन ये देखे 16 और 24 में अंतर कितना है 8। 24 और 30 में 6। 30 36 में 36 42 में 42 48 में 48 54 में 6 54 54 में समान नहीं हुआ ना। अब अपन समान बना लेवे क्या चलो इसमें से एक बढ़ा देते हैं ठीक। अब क्या करते हैं इसमें से एक कम 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 करते हैं और इसमें 6 बढ़ा देते हैं 5।
वापिस देखो, कुल अपन ने कितने बढ़ाए? 5 और 1 6, और कितने घटाए? 1 2 3 4 5 6 बढ़ाए 6 घटाए। संख्या कितनी आई? किसी भी संख्या में 6 कम किए 6 बढ़ाए तो समान संख्या आ गई। अब ये कितने हुए? 17, ये 23, फिर 29 35 41 47 53। अब आप मुझे बताओ 17 में और 23 में कितना अंतर हुआ? 6, 23 29 6, 29 35 6, 35 41 6, 41 47 6, 47 53 6, और 53 और 59 6। अब ये जो समय कितने? 8 को कहेंगे अपन गच्छ अथवा पद। क्या कहेंगे? गच्छ या पद। ये जो अंतर आ रहा है, अंतर कितना है? 6 का। इस 6 को क्या कहेंगे? चय। क्या कहेंगे? चय। चय का अर्थ है अधिक या कम का प्रमाण। ठीक, ये पहला क्या है? 17 को हम कहेंगे मुख या आदि, और अंत को क्या कहेंगे? अंत। ठीक है, अब ये अपने पास शब्द हो गए, यानी सीधे शब्दों में अगर कहे तो पद कितने? 8, चय कितने? 6, और मुख कितना? 17। यहां तक ठीक है, क्योंकि अब अपने गणित करना है, ये चार्ट अब नहीं हो तो चलेगा। अपने को जो समझना था वो बात आई। चय निकालने के लिए हमने क्या किया? इस संख्या को समान चय में विभाजित करने के लिए पहले में 1 प्लस कर दिया, आखिर में 5 प्लस किए, बीच में 1 माइनस कर दिया। इस तरह हमने चय का प्रमाण समान करके निकाल दिया। अब चय समान 6 हो गए। अब ये कह रहे हैं कि अब हमको गणित करना है, 304 संख्या निकालनी है। तो ये एक सूत्र दे रहे, देखो त्रिलोक सार का नीचे। तो पहले ऊपर दे रहे 8 गच्छम ठव्य। गच्छ कितना? 8। 70 आदिम कौण। 70 को क्या किया? आदि। और चय का दूसरा नाम है उत्तर धन, इसको कहेंगे आदि धन, और चय को कहेंगे उत्तर धन। तो उत्तर कितना है? 74, 6। इतना करने के बाद संकलन सूत्रेण मेला विधे, संकलन सूत्र के द्वारा उनको मिलाना है। अब संकलन सूत्र कैसे कर रहे हो? तो देखो, पदमेगेण विहीनम, पद को 2 से, पद को 1 कम करो, पदमेगेण विहीनम, पदम एगेण विहीनम। तो अपन सूत्र बनाते जाते हैं, पदम एगेण विहीनम। ठीक, आगे दुभाजितम, दुभाजितम, इसको अपन एक जगह रखते हैं। आगे क्या करना है? तो उत्तरेण संगुणितम, उसको उत्तर से गुणो, उत्तर अर्थात 6, तो उसको उत्तर से गुणा करो। फिर क्या करना है? प्रभवजुदम, उसको प्रभव यानी मुख, उस मुख से मिला दो। और फिर क्या करो? तो कह रहे हैं पदगणितम, अब ये करने पर क्या होगा? तो जो आप संख्या निकालना चाहते हैं वो आएगी। अब अपन देखिए, पद कितना है?
8 में से एक कम किया 7/2 फिर 6 कर लेते हैं तो 6 कितना है 6/1 2 1 2 2 3 6 7 3 21 इसमें क्या करना है मुख को मिलाना है 38 और उसमें क्या करना है पद से गुणा करना है 8 8 64 8 24 6 आ गया। तो ये सूत्र नीचे दिया है पद मेघेन विहीनम दुभाजितम उत्तरेण संगुणितम पवजुदम पद गुणितम पद गणितम तम व्याणाहि। ये पद का गणित है नहीं संकलन करने गणित है तो संकलन सूत्र है ये जो नीचे का सूत्र है वो संकलन सूत्र है। संकलन सूत्र के द्वारा मिलाने पर एक गुणट्ठाणम में संचित उपसामक प्रमाणन हवति एक एक गुणस्थान में संचित हुए उपशमक जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। सबुकस्त प्रमाण जीव सहिता सभ्य समय जुगोम न लहंती। अब ये तो हो गए 304 लेकिन आचार्य परंपरा में 299 जीव स्वीकार किए हैं। तो प्रश्न आएगा 5 कम क्यों हुए तो उत्तर दे रहे हैं सबुकस्त प्रमाण सब जीव सहिता सभ्य समय जुगम न लहंती। जैसे अभी कहता है 1 से 16 1 से 24 1 से 30 ऐसा था ना तो उत्कृष्ट कितने थे 24 16 24 30 36 42 48 54 54। तो सभी उत्कृष्ट प्रमाण सही जीव सहित संपूर्ण समय में एक साथ नहीं होते। इस कारण से केवि कुछ आचार्य पूर्वोक्त प्रमाणम पंचुन्नम करेंति पूर्वोक्त प्रमाण में से 5 को कम करते हैं। एदम पंचूर्ण वक्खाणम पवाइज्यमाणम दक्षिणमाय्य परंपरागय विधि जब उत्तम होई। अब ये जो 5 कम 304 कहे ये प्रवाहित क्रम से आएगी दक्षिण के आचार्य परंपरा से ये है कहा गया है पुपुत्त वक्खाण मपवाइज्यमाणम वावुम आर्य परंपराए अनागत विधि नायवम। और जो 304 का प्रमाण है वो प्रवाहमान आचार्यों की परंपरा से नहीं आया है ऐसा जानना चाहिए। ठीक अब अगला सूत्र खवा अजोरी केवली दप पमानेन केवड़िया। 8वें गुणस्थान में जैसे उपशम श्रेणी आरंभ हुई थी 8वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी भी आरंभ हुई थी। तो क्षपक श्रेणी का गुणस्थान है 8वां 9वां 10वां और 12वां। साथ में अयोग केवली का प्रमाण भी उतना ही है जितना क्षपकों का है। इसलिए उपशमकों के गुणस्थान 4 माने किंतु क्षपकों के गुणस्थान 5 माने। ठीक तो 4 क्षपक और 1 अयोग केवली ये पांचों द्रव्य प्रमाण से कितने हैं प्रवेशेण 1 को वा 2 वा 3 वा प्रवेश की अपेक्षा से 1 अथवा 2 अथवा 3 उक्कसेण अट्ठोत्तर सदम उत्कृष्ट से 108 अट्ठ समयाह्य 6 मास अभ्यंतरे। इसका अंतरकाल कितना है 6 महीना। तो 6 महीने 8 समय में खपक श्रेणी पावगाट समय आवंते क्षपक श्रेणी के योग्य काल 8 समय है। वहां कितना था 3 वर्ष से 9 वर्ष और यहाँ कितना है केवल 6 माह। 6 माह और 8 समय में केवल 8 समय ऐसे है जहां पर जीव क्षपक श्रेणी पर चढ़ते हो। ऐसा स्वीकार करने पर तेसिम समयानम विशेष विवक्कम काउन सामान्य पर्वणे कीरमाणे जहन्नेन एको जीवो खवक गुणट्ठाणम परिवज्जति। उनमें से समयों के विशेष की विवक्षा न करते हुए सामान्य प्ररूप न करने पर जगन्य से एक जीव क्षपक गुणस्थान को प्राप्त होता है। उक्कसेन अट्ठोत्तर सयमेत जीवा खवक गुणट्ठाणम परिवज्जन्ति। उत्कृष्ट से 108 जीव
क्षपक गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। विशेष मत्स्यदूण परुविज्यमाने पड़म समय एक जीव मायम काउण जाउक सेड 32 जीवावी कवक सेडीम चढ़ंती। विशेष का आश्रय करके प्ररूपना करने पर, सामान्य प्ररूपना 100 108 और विशेष करने पर पहले समय में एक जीव को आदि करके उत्कृष्ट से 32 जीव क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं। द्वितीय समय भी एक जीव मायम काउण जाव उक्कसेन 48 जीवा ती कवक श्रेणी चढ़ंती। द्वितीय समय में एक जीव को आदि करके जब तक उत्कृष्ट से 48 जीव होते हैं तब तक श्रेणी चढ़ सकते हैं क्षपक श्रेणी। तदीय समय भी एक जीव मायम काउण जा उक्कसेन 60 जीवाति कवक श्रेणी चढ़ंती। तृतीय समय में भी एक जीव को आदि करके जब तक उत्कृष्ट से 60 जीव होते हैं तब तक क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं। चौथ समय एक जीव मायम काउण जा उक्कसेन 72 जीवाति कवक श्रेणी चढ़ंती। चौथे समय में एक जीव को आदि करके 72 परित जीव क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं। पंचम समय एक जीव मायम काउण जाउक्कसेन 84 जीवाति कवक श्रेणी चढ़ंती। पांचवें समय में एक जीव को आदि करके उत्कृष्ट से 84 जीव क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं। छठम समय एक जीव मायम काउण जाउक्कसेन 96 जीवाति कवक श्रेणी चढ़ंती। छठे समय में एक जीव को आदि करके उत्कृष्ट से 96 जीव क्षपक श्रेणी पर चढ़ते। सप्तम समय अष्टम समय च एक जीव मायम काउण जा उक्कसेन 78 जीवा ति कवक श्रेणी चढ़ंती। सातवें और आठवें समय में एक जीव को आदि करके उत्कृष्ट से 108 जीव क्षपक श्रेणी पर चढ़ते हैं। उत्तम च कहा है 32 समर्थदारम 60 72 चूलसी 96 अट्टुत्तर सदमत्तुत्तर स्वयं च बोधपम। 32 48 60 72 84 96 108 और 108 ये जानने चाहिए। अदम पड़ुच्च संख्या। अगला सूत्र कहते हैं यदि काल के संचय की अपेक्षा करें तो कितने होंगे संख्या। अट्ठ समय संचित जीवे एकट्ठे कदे अट्टुत्तर 600 जीवा हवंती। 8 समय में संचित करने पर जीव कितने होंगे 608। पहले 304 थे उससे दुगने। 30 से मेलावन व्याणम बुच्चदे उसके मिलाप की विधि बताते हैं। तब जा अट्ठम गच्छ्य गच्छ बराबर 8। आगे गच्छम टविय 34 मायम काउण मुख 34 और 12 उत्तरम करिए 12। संकलन सूत्र न मेला विदे कवक राशि मीलदी। संकलन सूत्र से क्षपक राशि निकाली जा सकती है। तो पहले क्या किया था अपन सूत्र नहीं लिखते अपन डायरेक्ट करते हैं। पद -1/2 तो पद 8 -1 बराबर 7/2 यानी 7/2। फिर क्या किया था दुभाजितम उत्तरेण समगुणितम उसको उत्तर से गुणा किया था तो 2 1 2 तो ये हो गया 42। फिर क्या किया था तो पवजुदम इसमें मुख को मिलाया था। फिर क्या किया था पदगुणितम 8 7 48 कुछ बढ़ गया ठीक है। 8 7 48 4 8 7 56 और 4 60 608 ठीक। एक कर्ण गाहा यहाँ पर एक कर्ण गाथा और विधि है। उत्तर दल हय गच्छे पचे दलूने सदादि में तपुणो पक्की भी गच्छ गुण दे वसम खवगान परिमाणम। अब इसमें पहले तो कर्ण गाथा अपन दिखी त्रिलोक साखी, यहाँ कोई और कर्ण गाथा दी लेकिन उसका प्रमाण नहीं दिया है। उन्होंने क्या कहा उत्तर दल हय गच्छे उत्तर दल को 2 से
भाग दो। ये सूत्र अपन बनाते हैं, उत्तर धन मतलब 6/2। और फिर क्या करना है, पद गुणित दे। अपन इतना कर ले, फिर अगला सूत्र देखिए। तो 6 बराबर 12, 2 8, सही 48। अब कह रहे हैं ऐसा होने के बाद पचय दलूने, प्रचय के आधे को गुण करिए, यानी 48/1 और प्रचय कितना है 12/2, तो 1 6, तो ये हो गए 42 पचय दलूने। उसके बाद कह रहे सगादि में तपुणो, उसमें आदि धन मिला दो, पक्काव्य आदि धन को मिला दो, तो आदि धन कितना है 34 76। अब क्या करना है, गच्छ गुणिदे, उसको 8 से गुना करो, वही कोई आ गया 608। ये किसके साथ हुआ, क्षपक के साथ। अगर उपशप के साथ करना है तो गच्छ 8 मुख 17 क्षय 6, ये कर लो तो 304 आ जाएंगे, ठीक है ना। ये दूसरा कर्ण सूत्र हुआ। ऐसा उत्तर पड़िवत्ति, ये जो 608 है ये उत्तर प्रतिपत्ति है। एक 10 अवनिदे दक्षिण पड़िवत्ति अवधि, इसमें से 10 कम करो तो कितने हो गए 558। ये क्या हुए, दक्षिण प्रतिपत्ति है। ऐसा वसम खवग प्रमाण पर्वणा गाहा, इस उपशम और क्षपक के प्रमाण का प्ररूपण करने वाली गाथा इस प्रकार है। तिसदम वदन्ति के चौरुत्तर मत पंचयम के वसामगेषु एदम खवगाणम जानतत् दुनिदम। कुछ आचार्य 300 बताते हैं, कुछ आचार्य 304 कहते, और कुछ आचार्य 304 में से 5 कम कहते। मतलब कितने हो गए 301 304 2 और 299 3, ये 3 हो गए। ये किनकी हुई, उपसामगेषु एदम, यह उपशापकों की हुई। खवगाणम जानतत् दुगुणम, क्षपकों की उससे दुगुनी जानो। चौरुत्तर तिन्निसयम पमाणम वसामगाण के तु तम चेवज पंचनम भणन्ति के युतु परिमाणम। 4 अधिक 300 ऐसे उपशापकों का प्रमाण कोई कहते हैं, यानी 304। और तम चेव उसी प्रमाण को पंचूणम 5 कम के ही भणन्ति कुछ लोग कहते हैं। मतलब मुख्य 2 विवाद है, 300 वाले में बहुत कम आचार्य है, बाकी कोई 304 मानते हैं और कोई 299 मानते हैं। एक गुणट्ठाणमी व सामगाण सामग खवगाणम पमाण पर्वणा गाहा, एक गुणस्थान में उपशामक और क्षपक के प्रमाण की प्ररूपण की गाथा है। एक गुणट्ठाणे अट्ठ समय सुसंजिदानम तो अट्ठ सय सत्तनौदि वसम खवगाण परिमाणम। एक गुणस्थान में 8 समय में जो संचित उपशामक और क्षपक है वो दोनों मिलाकर 897 है। दो 299 और 598 उपशामकों की 299, क्षपकों की 598, 9 8 17, 9 9 18 19, ठीक है। ये हुई एक गुणस्थान की। तो 8वें गुणस्थान में 897, 9वें गुणस्थान में 897, 10वें गुणस्थान में 897, 11वें गुणस्थान में 897। बाकी बात में करेंगे। अगला सूत्र सयोग केवली के संबंधित। सजोगी केवली दप प्रमाणेन केवड़िया, सयोग केवली द्रव्य प्रमाण से कितने हैं। पवेशनेन 1 वा 2 वा 3 वा,
उक्कस्य न अट्ठुत्तर स्वयं प्रवेश की अपेक्षा से 1 है, 2 है अथवा 3 है और उत्कृष्ट से 108 है। एदस्य सूत्रस्य अर्थो पुब्बम पूर्वेदब्बो, इस सूत्र का भी अर्थ पूर्व के समान करना चाहिए। पूर्व कैसे किया था हमने? पहले समय में 1 से 32, दूसरे समय में 2 से 48, तीसरे समय में 3 से 60, चौथे समय में 1 से 60, पांचवें समय में 1 से 84, छठे समय में 1 से 72, अच्छा छठे समय में 1 से 84, सातवें और आठवें समय में नहीं, माता जी आपने गलत बोला। पहले में 32, दूसरे में 48, तीसरे में 60, चौथे में 72, पांचवें में 84, छठे में 96 और सातवें आठवें में 108 108। जैसा पहले कहा शब्दों का जितना प्रमाण उतना यहाँ जानना चाहिए। अद्दम पड़ुच्च सद सहस्र पुदत्तम, काल की अपेक्षा करते तो शत सहस्त्र पृथक यानी 300,000 से यानी 3 लाख से 9 लाख के मध्य में। सद सहस्त्र यानी लाख, शत सहस्त्र का अर्थ क्या हुआ? लाख, और पृथक का अर्थ हुआ 3 से 9, तो अब क्या होगा? 3 लाख से 9 लाख के मध्य में। अद्दमस्यूण सद सहस्र पुदत्ताणेन व्याणम बुच्यते, काल की अपेक्षा से शत सहस्त्र पृथक को लाने की विधि कहते हैं। सद सहस्र पुदत्ताणेन व्याणम बुच्यते 8 समयाय 6 मासाणम अभ्यंतरे यदि 8 सिद्ध समया लभन्ति। यहां प्रश्न क्या है? प्रमाण राशि है 6 माह 8 समय में, 6 माह 8 समय में फल क्या है? 608 जीव सहयोग केवली अवस्था को प्राप्त होते हैं। वापिस देखो ना, 6 माह 8 समय में 8 समय है जिनको सिद्ध समय कहते हैं। सिद्ध समय ने इस गुणस्थान में, इस काल में जिस सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, तो सिद्ध समय लभन्ति, तो 40 सहस्र 800 41 समय में तट समय आय क्षमा समभ्यंतरे कित्या सिद्ध समय लभन्ति 13 कदे 3 लख 26 सहस्र 7 से 28 में सिद्ध समय लभन्ति। 6 महीने 8 समय में 8 समय हो तो 40,841 समय में कितने जीव होंगे? यानी इतने, अच्छा इसमें भी 6 मास 8 समय अधिक, ये समय में ये हो गई इच्छा राशि। कितने जीव सिद्धि को प्राप्त होंगे, मतलब कितने सिद्ध समय होंगे? ऐसा प्रश्न करने पर अपने को गणित करना पड़ेगा। 8 गुणिले 40 841 6 माह 8 समय बटा 6 माह 8 समय, ये दोनों कट गए, इनका परस्पर में गुना हुआ। परस्पर में गुना होने पर प्राप्त कितना हो रहा है? तो ये कह रहे हैं प्राप्त करने पर 3 लाख 26 सहस्र 3 लाख 26,728, ये क्या है? सिद्ध समय प्राप्त हो रहे। वापिस देखो 3 लाख 26 सहस्र 728 में सिद्ध समय लभन्ति। पुनः एदम में सिद्ध कालम में संचित सजोग जीवाणम प्रमाणानयनम उच्यते। अब इसमें जो है मूल राशि कितनी प्राप्त होती है? तो कहते हैं 600 सिद्ध समयेषु तिन्नी तिन्नी 6 सिद्ध समय में 3 जीवा केवल नाम उपायन्ति। 6 समयों में
तीन तीन जीव केवल ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, तो कितने हो गए 18। और 2 समयेषु 2 जीवा यदि केवल नाणम उत्पायन्ति, और 2 समयों में 2 तो 2 कितने में 4। 8 समय में कितने में 6 समय में 18 और 2 समय में 4, इस तरह से 22 जीव हो गए। तो 8 समय में 22 जीव। यदि केवल नाणम उत्पायन्ति, यदि केवल ज्ञान को उत्पन्न करते हैं तो 8 समय संचित सहयोगी जिना 22 भवन्ति, तो 8 समय में संचित सहयोगी जिन 22 होते हैं। 6 7 8 3 3 3 3 3 3 2 2। ये क्या कह रहे हैं? तो पहले 6 समयों में 3 3 जीव सहयोग केवली बनते हैं, और सहयोग केवली बनते हैं, केवल ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, और अंतिम 2 समयों में 2 2 जीव उत्पन्न करते हैं केवल ज्ञान को। ऐसा करने पर ये कितने हुए? 8 समय में 22 जीव हुए। तो प्रश्न है 8 समय सिद्ध समयेषु यदि 22 सहयोगी जिना लभन्ति, तो तिंडी लग 26 सहस्र 7 से 28 में सिद्ध समयेषु केत्या सहयोगी जीवा लभन्ति। तय राशि एक 8 लख 98 सहस्र दूरय पंचशतमेत्ता सहयोगी जिना लब्धा हवन्ति। अब ये त्रय राशि कैसे करना है? 8 सिद्ध समयों में 22, तो सिद्ध समय कितने थे? 3,26,728। 3,26,728। अब करना, इसको कम कर दूं तो ये क्या कह रहे? यदि 22 होते 8 समय में, तो 32 67 28, ठीक है। तो 8 1 8 8 चौक 32 0 8 8 64 3 बचे 8 चौक 32 8 1 8। इससे 22 का गुना करो तो इन्होंने उत्तर दे दिया है। कितने सहयोगी जीव आते हैं? तो कहते हैं 8 लख 8 लख 98 सहस्र 8 लाख 58,502। ठीक, ये सहयोगी जिन प्राप्त होते हैं। 8 सहस्रा 98 सहस्राय संका जोगी जिनाणम पंचसद व्युत्तरम जान 8 सहस्त्र यानी 8 लाख 98 सहस्त्र 98,000 पंचसद 500 वि उत्तरम 2 अधिक सजोगी जिनाणम संख्या जान, सहयोगी जिनों की संख्या जान। एदिये दिशाए बहुएई पयारेई सयोजी सजोई राशि प्रमाण माणयब्बम। इस दिशा में अनेक प्रकार से सहयोगी जिनों का प्रमाण लाना चाहिए। तम जहा वह इस प्रकार जन्मे पुपिल सिद्ध काल साध में तो सिद्ध कालो लब्धई तमिति राशि मेव माणयब्बम। अब यदि सिद्ध काल आधा मानते हैं तो इस प्रकार से त्रय राशि लाना चाहिए। 8 सिद्ध समयेषु यदि 44 मित्ता सहयोगी जिना भवन्ति, यदि 8 समयों में 44 तो 8 समय में 44 सहयोगी होते हैं, तो 1 लाख तो 1 लाख 30 सहस्र 1,63,364 इन समय में अब कुछ भी नहीं करना है। 44 वो 1,63,364 बटा 8, ठीक है। 8 1 8 8 दूने 16 0 8 चौक 32 8 दूने 16 कहीं गड़बड़
एक काम करते हैं, 4 दूने 8, 11 चौ 44, ठीक। अब ये सरल हो जाएगा, 2 1 2, 8 दूने 16, बे 1 बे, बे 7 12, बे 8 16 और ये 2, ठीक। और इसको 11 से गुना करो तो ये राशि आ जाएगी। आगे जम्मी आउए पुपिल सिद्ध से चौभाग में तो सिद्ध कालो लब्भई, यदि उस आयु में पूर्वोक्त सिद्ध काल के 4 भाग मात्र सिद्ध काल प्राप्त होते हैं, तब इयम तयास्यम कायबम। अब यहाँ क्या करना है, तो वो कह रहे हैं कि 8 सिद्ध समय सु यदि 88 सजोगी जिना लब्बंती, तो 81 सहस 81,682 81,682 मेत सिद्ध समयाणम कित्या सहयोगी जिना लब्बंती, इतने में कितने सहयोगी जिन प्राप्त होंगे, तो 88 गुणिले 81,682 बटा 8, 8 1 8, 11 8 88, ये राशि आ जाएगी। एवं अन्नथ विजान्यून वक्तव्यम, ऐसा अन्यत्र भी जान करके कहना चाहिए। जहां खाद संजदानम प्रमाण प्ररूपणा गाहा, अब यथाख्यात संयमियों का प्रमाण प्ररूपण करने के लिए कहते हैं। 28 सहस्ता 99 सहस्त्र चेव 9 सया 97 दियता जहां खादा होंती ओगेन। अब अपन कर लेते हैं इसको। तो पहले तो ये किसकी संख्या हुई, सहयोग के लिए। यथाख्यात संयमी गुणस्थान वाले कितने हैं, 11 12 13 और 14, ठीक है ना। तो 11 की संख्या कितनी है, 299, 12 की संख्या कितनी है, 598, अयोग केवली की कितनी है, 598, 11 12 13 14, 4 हो गई। अब ये हो गई यथाख्यात संयमियों की संख्या। तो 9 8 17 2 19 और 8 27, 9 दूनी 18 9 3 27 2 29, 2 और 5 7 15 और 4 19, 9 9 8 करोड़ 99 लाख 8,99,997, 8,99,997। तो यहाँ देखो क्या कह रहे, एवं परविद शब्द संजत राशि में इकट्ठे करे 8 कुड़िय 9 9 दिलक्का 9 9 दिसहस्त्र 9 सद 97 उदी में तो होदी। ये जो है संजत राशि में अर्थात यथाख्यात संयम में इतने जी हो गए। एदम मादो राशि दो उपशामक खवक प्रमाण मणियब्बम, इसमें से उपशामक और क्षपक का प्रमाण अवणयब्बम कम करना चाहिए। तेसिम प्रमाण परुवणा गाहा, उसके प्रमाण की प्ररूपणा की गाथा कहते हैं। संयत बराबर, संपूर्ण संयत बराबर, तो कितना हुआ, 8 करोड़ 99 लाख 99,997। अब क्या करना है, तो ये कह रहे हैं उसमें से वह सामक और खमक इन दोनों की राशि को कम करना है। तो उपशामक कितने और क्षपक कितने हैं, तो 9 6 सहस्ता 26 से आय हुंती 88 परिमाणम नायब्बम वसमकवगाण में दमतु। उपशमक और क्षपक जो का प्रमाण 9,02,688, 9,02,688, ठीक है। ये किसका प्रमाण आया, उपशमक और क्षपक जीवों का, अर्थात 8वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के जीवों का प्रमाण इतना है।
अब इसको क्या करना है, तो ये कह रहे अवनेयबम, इसको कम करना है। तो अपन इसको कम कर लेते। 17 में से 8 गए 9, हत्साला 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 6 गए 3, 9 7 0 9 8। अब ये प्रमाण आने के बाद ये कह रहे एदमवणीय, इनको कम करने बाद 3 भागो हायवो, 3 से भाग देना चाहिए। लद्दमपमत्त राशि अवधि, अब इस राशि को 3 से भाग देना है। तो 8 9 0 7 9 3 0 9 बटा यही कर देते 3 3 एक 3 3 दूने 6, 2 बचे, 3 9 27, 2 बचे, 3 7 18, 2 बचे, 3 9 27, 0 बचे, 3 त्रिक 9, 0 बचे, 3 एक 3, 0 की 0 3, 2,96,93,103। ये क्या हुआ, तीसरा भाग का प्रमाण है। ये क्या है, अप्रमत्त राशि अर्थात 7वें गुणस्थान की राशि है। दुगुणी दे पमत्त राशि अवधि, इसको डबल कर दो तो प्रमत्त की राशि। अब या तो इसको डबल करो या इसका अवशिष्ट भाग करो, है ना। 5 करोड़ वगैरह जो राशि अपन ने पहले लिखी है वो आई गई। 3 भाग में से 1 भाग अप्रमत्त का और 2 भाग प्रमत्त। चलो 7 अट्ठन्ता 96 जाय संजदा सब्बे तीगव जिदा द्विगुणिदा पमत्त राशि पमत्तादु। 7 है आदि में, 8 है अंत में, अंका नाम भामतो गति। ये देखो 7 है आदि में, 8 है अंत में, इसमें 6 बार और 6 बार 1 2 3 4 5 6 बार 9 है। आगे के उत्तर वापिस देखो, सत्तादि 7 है आदि में, अट्ठन्ता 8 है अंत में, 96 मज्जा 9 6 बीच में है। ऐसे संपूर्ण संयतों में तिग भजिदा 3 से भाजित कर दिया जाता है तो अपमत्त राशि, और द्विगुणिदा और अप्रमत्त को 2 से गुना करते तो प्रमत्त की राशि आती है। ऐसा दक्षिण परिवर्ती, इस प्रकार दक्षिण प्रतिपत्ति है।